Hello my gingers and chilies, welcome back to my channel Chemistry का बच्चन. So now we are moving to the second lecture of electrolysis. और आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ that is going to be very very interesting and it is going to be the foundation not only for 10 but also for 11th and 12th if you take science. So let's talk about electrochemical series where we are going to talk about metal cations की series and anion की series. दोनों की आपको ट्रिक भी दूंगा. तो सबसे पहले आता है पोटेशियम, देन आता है सोडियम, देन कम्स कैल्शियम, देन कम्स मैग्नीशियम, देन कम्स एल्यूमिनियम, देन कम्स जिंक, देन कम्स आयरन, देन कम्स लेड और उसके बाद आता है हाइड्रोजन. ओके, सो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड लेड कम्स and then comes of course the non-metal called hydrogen and then comes copper, mercury, silver, platinum, gold. तो ये आपकी मेटल एक्टिविटी सीरीज है which you have to remember it very very well, right? ये हो गया आपका please stop calling me a zebra. याद रहेगा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ zebra मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, zebra. I love her. इसको क्या याद रखोगे? चप्पल. चप्पल में एल का कोई मतलब नहीं है, but this is copper, this is mercury, this is silver, this is platinum and this is gold. हो गया ना? It is not going to take much time. Let's talk about anion series. anion series की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है सल्फेट, फिर आता है नाइट्रेट, मीनिंग क्या है वो भी बताऊंगा. देन आता है Cl माइनस, देन आता है ब्रिंग दैट इज Br माइनस, देन I माइनस एंड देन OH माइनस. तो एनायन सीरीज याद करने का भी ट्रिक इजी है. सम, नॉटी, क्लाउड्स, ब्रिंग, आइस. होम कैसे लिखोगे? उल्टा लिखो, ठीक है? दैट यू राइट इट डाउन उल्टा. क्यों उल्टा? OH के हिसाब से. तो सम मीन्स सल्फेट, नॉटी मीन्स नाइट्रेट, क्लाउड्स मीन्स Cl माइनस, ब्रिंग मीन्स Br माइनस, आइस मीन्स I माइनस एंड OH माइनस. अब इस मेटल एक्टिविटी सीरीज को देखते हैं. इसका फायदा क्या है? देखो, जो सबसे ऊपर वाला मेटल है वो सबसे बेस्ट 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 रिड्यूसिंग एजेंट है. मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स आराम से लूज करता है. हमारे को इलेक्ट्रोलिसिस में किस में इंटरेस्ट है? जो भी नीचे होएगा उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है. क्यों? नीचे वाला डिस्चार्ज फास्ट होता है. क्या फास्ट होता है? डिस्चार्ज फास्ट होता है. तो अगर आयरन को 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके आयरन बनना है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और कॉपर को अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉपर बनना है तो हु इज गोइंग टू बी डिस्चार्ज्ड फास्टर? द वन विच इज प्रेजेंट एट द बॉटम. और कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है? ऊपर वाला. एंड दैट इज द यूज ऑफ मेटल एक्टिविटी सीरीज. सो कॉपर पहले इलेक्ट्रोड पे जाएगा. अगर दोनों में कंपटीशन हुआ तो, नहीं हुआ तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है. तो इसका एप्लीकेशन आपको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा. अभी के लिए आपका एक मेन एप्लीकेशन है. द मेटल विच इज प्लेस्ड एट द बॉटम इज गोइंग टू बी डिपॉजिटेड एट कैथोड फास्टर कंपेयर टू द वन विच इज प्रेजेंट एट द टॉप. यहां पे भी सेम कंसेप्ट है. यस, यहां पे भी सेम ही कंसेप्ट है. जो नीचे रहेगा that will go to the anode faster. Anions goes to the anode A, cations goes to the cathode CC. ट्रिक दी हुई है.
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ज्यादातर आपका OH माइनस आप चेक करोगे इज गोइंग टू बी माइग्रेटेड टूवर्ड्स एनोड, और वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। कैसे डिस्चार्ज होएगा वो भी आपको बताऊंगा। सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड द two famous concepts called the metal cations and anion series. Please take the screenshot. Now let's go to the electrolysis of lead bromide. Okay, which lead bromide? Molten form. तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ lead bromide, that is going to be the molten. अब इसका आपको ट्रिक क्या है, सबसे पहले याद रखना है कि हाउ टू रिमेंबर इट एंड हाउ टू राइट इट डाउन इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले लिखना होता है 3 E's। पहला ई होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इसका इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है बोलो, सिलिका क्रूसिबल, which can withstand high temperature and pressure and it will not react with the electrolyte which is going to be kept into it. दूसरा आता है आपका हर वक्त इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से है याद रखो, पहले को बोलते हैं कैथोड, दूसरे को बोलते हैं एनोड। दोनों के दोनों किसके बने हुए हैं, बोथ ऑफ देम आर मेड फ्रॉम मेनली द ग्राफाइट। दोनों के दोनों ग्राफाइट के बने। याद करो कौन सा इलेक्ट्रोड मैंने बताया था, that is inert electrode, that means this electrode will not participate in the reaction. थर्ड आता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। तीनों ई एक के बाद एक लिख देने का, दैट इज द ट्रिक। कौन है भाई, मॉल्टेन या फ्यूज्ड, कुछ भी लिख सकते हो, PbBr2 lead bromide। चौथा पार्ट आता है आपका टेम्परेचर, अगर मालूम है कुछ तो इसका टेम्परेचर समवेयर उसके मेल्टिंग पॉइंट से हाई होना चाहिए, सो दैट इज गोइंग टू बी अबव, याद रखना है इस केस में 380 डिग्री सेल्सियस, तो वो थोड़ा मेल्ट हो जाएगा। करंट, व्हाट टाइप ऑफ करंट यू आर गोइंग टू यूज इट, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू यूज द डायरेक्ट करंट एंड दैट इज 3 एम्पियर्स। ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों नहीं भाई, बिकॉज अगर ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करोगे देन कंटिन्यूसली द कैथोड एंड एनोड आर गोइंग टू चेंज, सो यू हैव टू यूज द डायरेक्ट करंट। तो पहले तो ये पांचों पॉइंट्स हर एक इलेक्ट्रोलिसिस में आपको याद रखने हैं। करंट यही रहेगा, टेम्परेचर ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी ऑर्डिनरी इन ऑल द केसेस, इलेक्ट्रोलाइट कोरेस्पॉन्डिंग ले लेना, कैथोड एनोड याद रखना, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल मेनली आप लिख सकते हो दैट इट इज जस्ट द इलेक्ट्रोलिटिक वेसल, इस केस में इसका नाम है, और वाटर में आएगा वोल्टामीटर, अदरवाइज आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोलिटिक वेसल। ओके, तो ये तो आपकी 5 चीजें हो गई। इसके बाद 6th पॉइंट क्या आता है, 6th पॉइंट आता है इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस। अब कौन कौन से इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस होते हैं, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करना है। किसमें ब्रेक होएगा सोचो, लेड का दिख रहा है वैलेंसी कितना है, 2 दिख रहा है, तो ये हो गया आपका Pb2 प्लस एंड Br हो जाएगा, जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं, तो ये हो गया 2Br माइनस। अब क्या होएगा, अब हमको हमारा पहले लेक्चर का सब पॉइंट याद आना चाहिए। कैथोड पे क्या होता है भाई, कैथोड पे होता है रिडक्शन, सो Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और क्या बन जाएगा, Pb सॉलिड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिडक्शन। इसका मतलब आधा रिएक्शन इधर होने वाला है। और एनोड पे क्या होएगा बोलो, एनोड पे होएगा मेनली द 2Br माइनस is going to lose 2 electrons and it will form Br2 reddish brown color gas which is going to be evolved. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो 2Br लिखते हैं, देन लिखते हैं Br प्लस Br, और दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये यहां से गया, ये यहां से गया, आपको मिल गया Pb2 प्लस 2Br माइनस is giving you Pb solid plus Br2। तो ये आपका मेजर पार्ट है इस पूरे के पूरे
इलेक्ट्रोलिसिस में। ये तो सब ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए। याद रखो जो सिल्वर आपको मिल रहा है ये कौन से कलर का है, ये सिल्वर ग्रे कलर का है। व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग एट कैथोड, कैथोड जो है वो सिल्वर ग्रे कलर का हो रहा है, और एनोड पे आपको ये गैस दिखेगी। कौन सी कलर की बोली मैंने, रेडिश ब्राउन गैस। रेडिश ब्राउन गैस याद आती है तो कौन कौन याद आता है, NO2 गैस याद आता है, बराबर है। ब्रोमीन याद आएगा ऑफ कोर्स, लेकिन यहां पे आपको याद रखना है ब्रोमीन इज बीइंग लिबरेटेड एट एनोड। सो दैट इज अनदर थिंग व्हिच वी ऑल हैव टू नो, ठीक है। एंड अगर बोल दिया इज इट अ रेडॉक्स रिएक्शन, यस इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज लेड is having a property to gain electrons and bromide ion is having a property to lose electrons, as both of them are occurring simultaneously, therefore it is a redox reaction। क्या होता है redox, जहां पे reduction और oxidation क्या होता है, simultaneously होता है। so please copy। अब आपने कॉपी कर लिया होगा। इसके ऊपर 3 फेमस क्वेश्चंस आते हैं। व्हाई सिलिका क्रूसिबल इज बीइंग यूज्ड, क्यों सिलिका यूज होता है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया फर्स्ट लेक्चर में, सिलिका इज कैन इजीली विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद एन इलेक्ट्रोलाइट। तो 2 रीजंस आपको मालूम होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाई ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इज बीइंग सिलेक्टेड, व्हाई नॉट प्लैटिनम। इसके भी 2 रीजंस हैं। पहली बात, ग्रेफाइट इज चीप कंपेयर टू द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, एंड सेकंड रीजन है ग्रेफाइट इज प्रिफर्ड ओवर प्लैटिनम बिकॉज ग्रेफाइट डज नॉट रिएक्ट, ग्रेफाइट does not react with the bromine vapors, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तीसरा आता है सॉलिड लेड ब्रोमाइड क्यों नहीं यूज करते हैं, मोल्टेनी क्यों यूज करते हैं। सो एवरीवन हैज टू रिमेंबर सॉलिड लेड ब्रोमाइड डज नॉट गिव द आयंस। सॉलिड कैसे देगा आयंस, they are going to have the electrostatic force of attraction between them, so it is not going to give the ions. Ions are only going to be given up by the molten। जब आप हीट करोगे above 380 डिग्री सेल्सियस then you get the ions, and without ions इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपका पहला इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, दैट इज ऑफ लेड ब्रोमाइड। लेट्स गो टू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। लेट्स गो टू नाउ सेकेंड इलेक्ट्रोलिसिस, जहां पे हम बात करेंगे एसिडिफाइड वाटर की। क्या बताइए ट्रिक, सबसे पहले आप लिखोगे इलेक्ट्रोलिटिक वेसल। इलेक्ट्रोलिटिक वेसल इस केस में आप लिख सकते हो वोल्टामीटर है, ये जस्ट इलेक्ट्रोलिटिक वेसल भी लिख दिया तो भी मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सेकंड आते हैं इसके इलेक्ट्रोड्स। नाउ ओवर हियर यू कैन टेक इलेक्ट्रोड्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, बट उसके चांसेस हैं कि इट में रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। तो यहां पे इलेक्ट्रोड्स जो आप कैथोड और एनोड ले रहे हो वो कौन सा लोगे, प्लैटिनम फॉइल। एंड प्लैटिनम भी कौन सा इलेक्ट्रोड है, याद करो, पिग, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। सो दिस इज ऑल्सो इनर्ट इलेक्ट्रोड। तीसरा लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट। क्या लेंगे भाई, सो वी आर गोइंग टू टेक इलेक्ट्रोलाइट एसिडिफाइड वाटर। अब क्वेश्चन आता है एसिडिफाइड वाटर क्यों, because pure water is a bad conductor of electricity, that's why few drops of H2SO4 is being added into it, ठीक है। HNO3 इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और प्लस एक वोलेटाइल एसिड भी है, तो इट हैज अ प्रॉपर्टी टू वोलेटाइज, इवोपरेट, ठीक है। तो इसलिए H2SO4 नॉन वोलेटाइल एसिड है, इसलिए उसको ऐड करते हैं। चौथी चीज आपके दिमाग में आती है सर टेम्परेचर क्या होएगा, तो टेम्परेचर इज ऑर्डिनरी। टेम्परेचर यहाँ पे ऑर्डिनरी टेम्परेचर ले लो। ऑर्डिनरी कैन बी कंसिडर्ड एज 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज योर रूम टेम्परेचर। ऑर्डिनरी जो भी है ले लो। एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट, तो मैंने आपको बताया सबके अंदर आप कितना करंट डाल सकते हो, 3 एम्पियर्स के आजू बाजू। तो ये तो सब बातें सेम की सेम हो गई, थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस, दैट इज पॉइंट नंबर 6। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस क्या होंगे, यहां पे अब थोड़ा सा मजा आएगा।
पहला रिएक्शन होएगा भाई पानी इज गोइंग टू बी ब्रेक डाउन इनटू व्हाट, H प्लस OH माइनस, बट आपने थोड़ा H2SO4 भी डाला है, तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होएगा, ये भी एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये ब्रेक होएगा 2H प्लस SO4 2 माइनस। अब हमारा लेक्चर का स्टार्टिंग पार्ट काम आएगा। अब देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे, सो बोथ ऑफ देम आर हाइड्रोजन आयन, तो कोई टेंशन नहीं है, देयर इज नो कंपटीशन। हु विल गो टुवर्ड्स द कैथोड, तो कैथोड में हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैथोड पे गया हमारा, कौन गया, H प्लस गया, और कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और बन गया हाइड्रोजन। बट सबको मालूम है हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसको हम लोग लेते हैं 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू हाइड्रोजन गैस, एंड दिस इज कॉल्ड योर कैथोड है। तो क्या हो गया, रिडक्शन। कैथोड पे हर वक्त रिडक्शन ही होता है। अब यहां पे रिडक्शन हुआ है, अब इसके बारे में बात करते हैं भाई, इन दोनों में से कौन जाएगा, तो कोडवर्ड याद रखो, सम, नॉटी, क्लाउड्स, ब्रिंग, आइस, होम, ये सबसे लास्ट में आता है। सबसे लास्ट में आता है मतलब इसको प्रेफरेंस मिलेगा, दिस इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयंस। किसको प्रेफरेंस मिलेगा, इसको प्रेफरेंस मिलेगा भाई। क्यों इसको मिलेगा, क्योंकि एनायन एक्टिविटी सीरीज में वो सबसे नीचे है। कहां पे जा रहा है वो, एनोड पे जा रहा है। और यहां याद रखना है आपको ये रिएक्शन 4OH माइनस 4 माइनस हाइड्रोक्सिल आयन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। तो सर अगर ये 4 लूज कर रहा है तो ये 2 क्यों गेन कर रहा है, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे बाद में, डोंट वरी, ठीक है। यहां पे आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले तो वाटर जो मिला वो वापस नीचे चला जाएगा, NO2 गैस इज गोइंग टू बी कलेक्टेड एट द एनोड। अब इसको अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो नेट इक्वेशन क्या हो गई, ये हो गई आपकी 4H प्लस, ये और ये कट जाएंगे क्योंकि यहां पे भी 4 आ जाएगा, प्लस 4OH माइनस गिव्स यू हाइड्रोजन गैस कितनी, 2 वॉल्यूम्स। इसलिए आपको हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम एट द कैथोड साइड यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इट डबल, प्लस O2 लिख दो प्लस 2H2O लिख दो। तो ये आपका फाइनल नेट रिएक्शन बोलते हैं, फाइनल रिएक्शन बोलते हैं सर। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। अगर आया तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, बहुत इजी कर दिया मैंने। ई टेम्परेचर करंट कॉमन है, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस लिखो और इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस में सिलेक्ट करो कौन जाएगा। ये तो है ही नहीं कंपटीशन, यहाँ पे 2 अलग अलग है, कौन जाएगा, एनायन सीरीज याद कर लो। एनायन सीरीज में जो नीचे होएगा वो चला जाएगा, ये रिएक्शन भूलना नहीं है, 12th तक आएगा बार बार, बायो में भी केमिस्ट्री में भी। तो अभी से याद कर लो, 4OH माइनस लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ बन गया 2H2O4, 4 हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन 2 और 2 4, ये भी बैलेंस, एंड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 4। अगर ये लूज कर रहा है तो कंपलसरी दूसरे को 4 गेन ही करने हैं, रेडॉक्स का ये रूल है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर अकरिंग साइमल्टेनियसली। सो प्लीज कॉपी डाउन and then we will go for the next one, that is mainly the electrolysis of copper sulfate. Now let's go to the next one, which is called electrolysis again, third case में जा रहे हैं, of aqueous copper sulfate। मतलब कॉपर सल्फेट को पानी में डुबोए हुए एक्वेस कॉपर सल्फेट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे आता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक वेसल। इलेक्ट्रोलिटिक वेसल जो आप ले रहे हो, दैट इज जस्ट यू टेक इट एज वेसल ओनली, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं। उसके बाद ले रहे हो इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स तो सबको मालूम है 2 होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। दोनों के दोनों या तो आप कार्बन ग्रेफाइट के ले लो, कार्बन रॉड्स ले सकते हो, या प्लेटिनम ले सकते हो। मतलब इस बार भी इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है। यस सर, एक्टिव कब आएगा, आएगा, हैव पेशेंस, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या होएगा भाई, तो इलेक्ट्रोलाइट इज गोइंग टू बी व्हाट, एक्वेस कॉपर सल्फेट, या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। फिर इसका टेम्परेचर क्या लोगे भाई, टेम्परेचर इज गोइंग टू बी ऑर्डिनरी। फिर उसके बाद यहां पे आप बोलोगे करंट क्या होएगा सर, करंट इज गोइंग टू बी अगेन डीसी, डायरेक्ट करंट ही यूज करोगे।
एंड हाउ मच 3 amperes. यहां तक तो सब कुछ सेम है. इलेक्ट्रोड्स विच आर बीइंग यूज्ड आर कैथोड एंड एनोड. That means carbon or platinum, they are inert, yes, do not participate in electrolysis. So अब electrolytic reaction क्या होएगा देखते हैं. So electrolytic reactions. Electrolytic reactions में आप देखोगे कि पहला रिएक्शन होएगा कॉपर सल्फेट. इसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होएगा तो इट विल गिव यू Cu2 प्लस SO4 2 माइनस. क्योंकि ये एक्वस में है तो पानी भी होगा. so, पानी इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू H प्लस OH माइनस. अब आप पहली बार देख रहे हो कि दोनों केसेस में देयर इज अ कंपटीशन. These are two cations, different cations, and these are two anions which are different from each other. अब याद करो कोडवर्ड क्या है. कॉपर नीचे आता है कि हाइड्रोजन नीचे आता है. सो कॉपर एवरीवन नोज इज लोकेटेड बिलो हाइड्रोजन. बराबर है. और सल्फेट और OH माइनस में तो सबको याद है OH माइनस इज एट द बॉटम. तो ये तो हमको मालूम पड़ गया मैथमेटिकली कि कौन कैथोड पे जाएगा और कौन एनोड पे जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं एट कैथोड. क्या हुआ भाई कैथोड पे. कैथोड पे सबको मालूम है कॉपर जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और गेन करके क्या बन जाएगा. ये बन जाएगा आपका कॉपर सॉलिड. एंड यहाँ पे आपको बोलेंगे इसको रिडक्शन. कैसे याद रहेगा. हमको याद है पाव का कोडवर्ड याद है. तो पाव का कोडवर्ड याद है तो एनोड अगर हमको मालूम है तो कैथोड अपने आप मालूम है. अब एनोड पे कौन जाएगा मैंने बताई हुई है ट्रिक. लास्ट पार्ट में ही बताया था 4 माइनस OH माइनस विल लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स और आपको मिल जाएगा 2H2O प्लस O2. सर यहाँ वापस 4 इलेक्ट्रॉन्स आप लूज कर रहे हो. कोई बात नहीं. इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे हम लोग 2 कर देंगे. तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा. नेट रिएक्शन हो जाएगा 2Cu2 प्लस 4OH माइनस गिव्स. ये कट गया. क्यों 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ क्या मिला मेरे को 2 कॉपर मिला प्लस 2H2O मिला प्लस O2 मिला. सो दिस इज यू आर गोइंग टू गेट इट इन द फॉर्म ऑफ मेटेलिक सॉलिड और जो प्योरिफाइड फॉर्म में होएगा. एंड ऑक्सीजन गैस इज गोइंग टू बी लिबरेटेड एट एनोड. एनोड पे अगर कोई भी गैस होती है तो उसको लिबरेटेड बोलते हैं और सॉलिड कोई भी कैथोड पे मिलते हैं उसको बोलते हैं डिपॉजिटेड. क्योंकि डिपॉजिट हो रहा है वो और वो लिबरेट हो रही है बिकॉज गैस है ना. सो इट इज गोइंग टू बी लिबरेटेड. सो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब अगर आपको पूछ लिया कि आपको कैथोड पे क्या ऑब्जर्व हुआ. कैथोड पे आपको ऑब्जर्व हुआ ब्राउनिश. दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखा आपने. ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था इलेक्ट्रोलाइट था इसका कौन सा कलर होता है. सबको मालूम है ब्लू कलर होता है. ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं. और ये ब्लू कलर धीरे धीरे गायब होने लगा. क्यों गायब होने लगा. अरे इसका जो कॉपर है दैट वाज गोइंग टुवर्ड्स द कैथोड एंड ड्यू टू दैट द कॉपर आयंस आर गोइंग टू बी डिमिनिश्ड स्लोली फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट. तो इलेक्ट्रोलाइट में से अगर कॉपर आयंस गायब हो जाएंगे सो ब्लू कलर पूरे के पूरे सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा धीरे धीरे फेड होना चालू हो जाएगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. राइट दैट द कलर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट slowly fades down. Why? Because the copper ions which are present in the electrolyte, right, they start migrating towards the cathode and due to that the blue color slowly fades down. तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको कंपेयर करना है विथ अगेन एक्वस कॉपर सल्फेट. अब इसको हम लोग ऐसे ही रख रहे हैं. ठीक है. और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं इसमें से मिटाने वाला हूं. तो ध्यान रखो क्या क्या मिटाने वाला हूं. चलिए अब आते हैं वापस सेम हेडिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट. सर अभी तो किया. अब जो कर रहे हैं वहां पे थोड़ा चेंज होएगा. इलेक्ट्रोलिटिक वेसल सेम है. इलेक्ट्रोड्स आर कैथोड एंड एनोड बट इस बार दोनों के दोनों कॉपर के ही बने हैं. एंड एवरीवन नोज सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोथ ऑफ देम आर व्हिच इलेक्ट्रोड्स एक्टिव इलेक्ट्रोड. क्या होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड. The electrode which participate in electrolysis, that electrode is called active electrode. तो देखते हैं क्या होने वाला है.
इलेक्ट्रोलाइट तो वही है एक्वस कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था, टेम्परेचर ऑर्डिनरी, करंट डायरेक्ट करंट 3 एम्पियर, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस में वही होएगा जो हो रहा है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे कॉपर इज गोइंग टू बी लोकेटेड बिलो हाइड्रोजन आयन, तो वहीं पे ही चला गया। सर सब सेम है, वेट। अब एनोड पे क्या होएगा देखो, एनोड पे ये दोनों ट्राई करेंगे जाने के लिए, ठीक है। बट हमने देखा कि हमारा जो एनोड है इट इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड इट इज एक्टिव इलेक्ट्रोड। सो एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो क्या होने वाला है, कॉपर इटसेल्फ इज गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू Cu2+। तो एनोड क्या होने वाला है देखो जरा ध्यान से, कॉपर लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये बन जाएगा Cu2+। मतलब कॉपर इनको बोलता है भाई तुम नीचे ही वेट करो, आई एम गोइंग टू कम एंड मीट यू डाउन ओनली, तुम्हारे को ऊपर आने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको नीचे आके न्यूट्रलाइज करता हूं। सो एवरीवन हैज टू नो कि कॉपर आयंस नीचे चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू बाहर, और बाहर के वायर से कहां पे पहुंच जाएंगे, दे विल रीच टूवर्ड्स द कैथोड। कैथोड को अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, यहाँ पे कॉपर आयंस था, एंड यू आर गोइंग टू फाइंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ किसी ने बोला, ऑफ कोर्स यहाँ ऑक्सीडेशन तो हुआ, लेकिन क्या हुआ, एवरीवन हैज टू नो, गेट स्लोली कैथोड नॉट कैथोड, एनोड डिमिनिशेस, धीरे धीरे क्या होएगा, गायब होने लगेगा इन मास, क्योंकि कॉपर आयन तो नीचे आ रहे, राइट। एंड यू आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रॉन्स वहां से वहां ट्रेवल कर लेंगे। सो स्लोली एनोड डिमिनिशेस इन मास, और कैथोड कैसा होने वाला है, मोटा ताजा, धीरे धीरे और मोटा होता जा रहा है, राइट। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट मेनली द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होंगे तो पहला बात तो क्लियर है कि कैथोड पे यू आर गोइंग टू गेट द ब्राउनिश पिंक कॉपर, दैट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यू आर गोइंग टू सी। व्हाट अबाउट द कलर ऑफ द एक्वस कॉपर सल्फेट, डज इट गोइंग टू चेंज? नो, इट विल रिमेन ब्लू इन कलर ओनली। गुगली देखो, ध्यान से सुनो, कलर चेंज नहीं होएगा इस बार। क्यों? क्योंकि जो भी कॉपर आयंस कैथोड की तरफ जा रहे थे उतने ही कॉपर आयंस, उतने या जितने भी एनोड से नीचे भी आ रहे थे, कॉम्पेंसेट कर रहे थे उनको। दैट मींस कॉपर सल्फेट तो अभी भी है। यहां से कॉपर कैसे जा रहा है, ये अगर मैं एक छोटा सा वेसल बनाता हूं और वेसल के अंदर मैं 2 इलेक्ट्रोड्स बनाता हूं जो मैंने बनाए थे, तो अगर कॉपर आयंस नीचे वाले इधर जा रहे हैं तो यहां से कॉपर आयंस नीचे भी तो आ रहे हैं ना। एंड ड्यू टू दैट द कलर ऑफ द electrolyte always remains blue in color, it does not fade down. That is a very very important question with respect to board exams, और board exams का ये एक favorite question है कि क्या होता है, what reaction takes place at anode, तो आपको लिखना है nil, no product is formed at anode, no, nil reaction लिखते हैं। सर रिएक्शन हुआ ना, ये नीचे चला गया, रिएक्शन नहीं हुआ, कॉपर एनोड से डिमिनिश हो गया, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर के वायर से चले गए, यहां से चले गए भाई, ठीक है। तो ये यहां पे आ गए। तो अगर आप देखोगे ये आपका एनोड है, ये यहां पे ये कॉपर इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यहां जमा होते, जमा होने के बाद यहां से इधर पे पहुंचा देते हैं। दैट इज हाउ द होल साइकिल टेक्स प्लेस। सो वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, आई होप सबको समझ में आया, एंड एवरीवन हैज टू नो दिस very 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 well. Please take the screenshot and then we go for electroplating of mainly the metals. क्या होता है वो समझाता हूं।